नमस्ते मित्रों, मैं हूं सोहनशिव चौहान। आज हम बताएंगे प्लेटलेट काउंट कम या ज़्यादा होने से क्या समस्या होती है और यह क्यों होता है। अगर आपकी रिपोर्ट में प्लेटलेट बढ़ा या कम होने से आप डर रहे हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो आप जान पाएंगे कि प्लेटलेट काउंट कम या ज़्यादा या कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्लेटलेट क्या होते हैं। प्लेटलेट हमारे रक्त का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इससे इसका कार्य है ब्लीडिंग को रोकना। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है या सामान्य जो संख्या होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। प्लेटलेट कम होने के मुख्य क्या कारण है? या तो वायरल या डेंगू हो जाए तो प्लेटलेट कम हो जाते हैं। कमजोरी या इन्फेक्शन में भी प्लेटलेट कम हो सकते हैं। कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट भी प्लेटलेट कम कर सकते हैं। तो इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं? एक तो कमजोरी होती है, शरीर में दर्द होता है, विशेष करके आपके हड्डियों में दर्द होता है, खून आता है दांतों से, नाक से, कहीं से भी आ सकता है। तो अगर लो प्लेटलेट आए आपकी रिपोर्ट में तो हम कौन सी दवाएं लेंगे? तो पहली दवा है केरिया पपाया। केरिया पपाया मित्रों प्लेटलेट बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। यह मदर टिंचर में 20-20 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेना है। इससे आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। यूपेटोरियम परफोलिएटम ये दवा का नाम है, जिससे आपको दोषी शक्ति में दिन में 3 से 4 बार लेना है। मित्रों एक दवा है क्रोटिलस होरिडस। अगर ब्लीडिंग की टेंडेंसी है तो 30 शक्ति में केवल एक बार इस दवा को लेने की आवश्यकता है। क्रोटिलस होरिडस केवल एक बार लेना है। अब मित्रों आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्लेटलेट अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका क्या कारण हो सकता है। प्लेटलेट बढ़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कम होना। तो इसके जो है नॉर्मल रेंज से अगर बढ़ा हुआ है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? या तो इन्फेक्शन हो सकता है या इन्फ्लेमेशन हो सकता है, यानी सूजन या इन्फेक्शन में प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। आयरन की डिफिशियंसी या हमारे रक्त में आयरन की कमी होने से जो प्लेटलेट बढ़ जाते हैं इसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। कभी कभी कुछ केसेस में बोन मेरो प्रॉब्लम में भी ये समस्या पैदा हो सकती है। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस के लिए हम कौन सी होम्योपैथी दवाएं काम में लेंगे उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। फेरम फास्फोरिकम दवा अगर सूजन है तो 30 शक्ति में दिन में 3 से 4 बार लेना है। इससे सूजन भी ठीक होगी और प्लेटलेट काउंट भी ठीक हो जाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है तो कैल्केरिया फास्फोरिकम 200 शक्ति में दिन में 2 बार लेना है। इससे आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। मित्रों कभी कभी हमारा स्ट्रेस और एनीमिया दोनों साथ साथ में होता है तो नेटमूर म्यूरेटिकम 30 शक्ति में हमें दिन में एक बार लेने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार कम या अधिक होने पर नियंत्रित कर सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं। मित्रों ये समस्या अधिकांश उस समय बहुत आती है जब हम सुनते हैं डेंगू चल रहा है या वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो उन सब के लिए लाभकारी होगा जो इस समस्या से कभी जूझ रहे हो और जानते हो कि किस प्रकार ये समस्या ठीक की जा सकती है। होम्योपैथी इसमें आपका बहुत अच्छी मदद करेगा। धन्यवाद, नमस्ते। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में कोई नए विषय के साथ। अगर आपके पास कोई नया विषय हो तो मुझे जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।